तब कुछ हालातों ने ऐसा मेरे कि आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? सबका मेरे सर से हाथ हट गया बड़े लोगों का। मेरी लाइफ़ ने कुछ अलग ही पलट खा लिया बिल्कुल से और उसमें मैं जूझती चली गई। कई साल मैं बहुत जूझी, बहुत ज़्यादा ही जूझी, किसी का साथ मुझे नहीं मिला, अपने बड़ों का किसका साथ मिला। लेकिन बीच में एक और बचपन की बात है कि मेरे दादाजी और दादी जो थीं, इसमें भक्ति भाव का दादाजी को मैंने बचपन से देखा था, वो एक बहुत बड़ा-सा हॉल था, एक किनारे तख़्त पे वो बैठे रहते थे और बहुत स्वस्थ थे और सफ़ेद कपड़ा वो भी पहनते थे। मेरे सफ़ेद व्हाइट में मेरे बचपन से ही बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो वो बैठ कर के वहाँ से उतना लंबा-चौड़ा वो कम हॉल था कि वो एक-एक चीज़ को एक-एक चीज़ को वो राम-राम सुबेरे से बैठ के रटते रहते थे। मतलब कोई उनके सामने हम लोग भी आ जाते थे, तो हम लोग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए राम, 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 राम उनके मुँह से निकलता था। वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। उन और मेरी दादी थीं, मेरे घर में बहुत बड़ा-सा ठाकुर जी जैसे दुकानों पे लोग लगा देते हैं ऊपर से नीचे तक मूर्तियों को, तो उसी तरह मेरे घर में ठाकुर जी का था। वो दादी मेरी सुबेरे से उठ करके उनको नहलाना रोज़ सारे ठाकुर जी को रोज़ वस्त्र चेंज करना, उनको तीनों टाइम भोग लगाना, मतलब उसमें समर्पित थीं। और मेरे दादाजी का जब जैसे ब्रह्मा बाबा का 69 में व्यक्त हुए, उसी तरह उसी के आगे-पीछे मेरे बाबा ने जो अपना शरीर छोड़ा, बिल्कुल शांत भाव से छोड़ा। उसका कहीं मेरे ऊपर इफ़ेक्ट रहा होगा कि आज मेरे साथ मतलब बाबा मुझे कहीं मिले हैं। फिर बीच की जो लाइफ़ थी, सब मैंने ऐसे ही समझिए कि ड्रामा सब चलता रहा, बहुत ज़्यादा ड्रामा चलता रहा, बहुत सारी मेरे साथे आई लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। बस मैंने जो है अपनी लाइफ़ को ये नहीं सोचा कि नहीं बस ये रखा कि मुझे कुछ करना है। मेरी पढ़ाई बीच में गैप हो गई। मैंने ज़िम्मेदारी उठाते हुए एमए बीए करा, एमए करा, बीएड करा। फिर मैंने कुकिंग, बेकिंग का पूरा कोर्स करा, डिग्री ली। लेकिन मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया, आगे बढ़ने के लिए किसी ने मुझे प्रेरित नहीं करा कि हाँ, तुम आगे बढ़ो या तुम करो। लेकिन मैं अपना जो दृढ़ संकल्प होता है वो करती रही कि नहीं मुझे कुछ करना है। लेकिन आगे फिर भी नहीं बढ़ पाई कि हाँ, चलो कहीं मैं कर लेती। बीच में मैं इतनी डिप्रेशन में हो जाती थी कि मुझे लगता था मैं विपाशना यहाँ पे लखनऊ में है सेंटर कि मैं वहाँ चली जाऊँ, मैं शांत बिल्कुल वहाँ पे 10 दिन के लिए होता है वहाँ पे और कोई मोबाइल-वोबाइल किसी से कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो बच्चों ने कहा नहीं आपको नहीं जाना। लेकिन मैं इतना डिप्रेशन हो जाती थी कि मेरे साथ रोते-रोते आज इस समय जो सब लोग अशरीरी कहते हैं, मैं 2-2 3-3 घंटा अशरीरी रूप में ही पड़ी रहती थी। मुझे दूर से सबकी आवाज़ें आती थीं और कोई मेरे शरीर में हरकत नहीं होती थी, बस हल्की-हल्की मुझे साँसों की आवाज़ आती थी और मैं ऐसे ही 2-2 घंटा मेरे साथ बहुत बार हुआ इस तरह। तो आज ये सोचती हूँ कि मुझे जब अशरीरी और कहा जाता है तो मैं तुरंत आराम से हो जाती हूँ और उसी तरह बहुत देर तक बैठी रह जाती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके लिए। ये मेरे साथ शायद था ऐसा जुड़ाव। फिर फिर मैंने जो है आगे मेरी हैबिट ये थी कि मैं भक्ति भाव में भी बहुत रही। इतना भक्ति भाव में रही कि रामायण पढ़ना ये ग्रंथ-व्रंथ मतलब कई चीज़ पढ़ती थी और भगवान मैंने सारे भगवान रखा था लेकिन उनकी पूजा जो है एक नहीं करती थी कि एक भगवान को चुन के बस इस उससे करती थी कि जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा है, 10 मेहमान आ गए या 10 रिश्तेदार आ गए तो मुझे सबकी आवभगत करना है। तो उसी तरह मैं भगवान को पूरा करती थी कि सब भगवान को मैं इज़्ज़त देती थी कि हाँ, इनको भी पूजना है, इनको नहीं करूँगी तो ये नाराज़ हो जाएँगे, इनको नहीं करूँगी तो ये नाराज़ हो जाएँगे। इस तरह का मेरा भक्ति भाव रहा, महाभारत भी पढ़ती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी बिल्कुल सवेरे से मेरा 5 आज से नहीं मुझे याद नहीं है कि मैं कब 5 बजे के बाद सोई हूँ, मुझे नहीं याद है अपने लाइफ़ में। हमेशा साढ़े 4
5 के पहले ही 4 साढ़े 4 5 उसी के अंदर मेरा उठना हमेशा रहा, कभी भी नहीं। आज मुझे इसीलिए 3 बजे उठ के 2 बजे उठ के कोई खलता नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत होती हो। फिर एक चीज़ और मेरे साथ रहा कि मैं सफाई में भी और जो व्रत भी करना था, सब में मुझे डाँट ही पड़ती थी। सब लोग मुझे डाँटते थे, ये तो हरदम सफाई करती रहती हैं, हरदम इनका देखो पूजा-पाठ होता है, कभी इनका व्रत हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमेशा किसी ने कोई काम में मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करा है। फिर उसके बाद जो भी मेरी गलती भी होती थी, हमेशा मैं क्षमा भगवान के सामने भी मैंने कभी कुछ नहीं माँगा, कभी नहीं कहती थी, भगवान मुझे ये दे दो, ना मुझे कोई किसी चीज़ की लालसा रहती थी कि मैं ये माँगूँ या मेरे पास ये हो जाए। भगवान से यही कहती थी आपने जो दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया और बस मैंने जो गलती, भूल-चूक हमेशा जो नासमझी में किया बस उसकी माफ़ी, बस मेरे से मुँह से यही निकलता था हमेशा। अब जब से इसमें आ गई हूँ तो भगवान की तरफ से तो ख़ैर हट के बस बाबा में ही एक लीन हूँ और कहीं नहीं हूँ। दूसरे जो है मेरे मेरा एक शौक बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा कुकिंग का। मैं उसमें लीन रहती थी, जैसे मैं इस समय बाबा के लिए फाइलें और कॉपियाँ भरती जा रही हूँ। मेरे पास मतलब कहना नहीं चाहिए 2-2 झोले भर के, बैग भर के कॉपियाँ रेसिपी की। उनको इकट्ठा करना, उनको काट-काट के फाइल में जोड़ना, लिखना, कहाँ से मैं पा जाऊँ, कहाँ से ये सब का इतना शौक था, मैं एक पल अपना इधर-उधर कहीं भी नहीं कि इधर गुज़ारना, उधर गुज़ा बस कहीं किसी चीज़ में हम लग रहे कि हाँ, मुझे करना है। और घर वालों से हालात ऐसे थे कि लखनऊ में भी मेरा घर बना, मैं बस्ती में रहती थी, घर बना। वहाँ पे स आती-जाती थी लखनऊ में, बच्चों की शादी कर दी, दोनों 2 बच्चे हैं, दोनों की बहुएँ आ गईं, दोनों के एक-एक लड़की हैं। लेकिन पता नहीं क्या भगवान को मंज़ूर था मेरा किसी को किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं बैठा कि मेरे में कमी थी, अब तो यही सोचती हूँ, ये सब मेरे में ही कमी थी। अपने को स्वीकार भी कर लेती हूँ कि हाँ, ये कहीं मेरा तो था कहीं। उसके बाद बीच में मैंने सेरा जिम साउथ कोरिया का सेंटर खुला, वहाँ मैंने जॉइन करा था। वहाँ भी सफ़ेद ही, सफ़ेद चादर लेके जाती थी, सफ़ेद ड्रेस पहन के जाती थी, एक्सरसाइज़ करती थी। काफ़ी दिन तक चला वो सेंटर और रोज़ नियम से सारा काम करके 9 बजे जैसे बाबा के समय लगन में बैठी रहती थी, उसी तरह वहाँ भी लगन मेरी कि जाना, रोज़ आना, यही 2-2 घंटा वहाँ पे फिर वहाँ सेंटर जो है छोटे शहर में ज़्यादा चलता नहीं है। सबने अपना-अपना बेड खरीद लिया, उसका था कि एक्सरसाइज़ करो 2 घंटा तो आराम रहता था, नहीं तो नहीं। और स्वास्थ्य के पीछे भी मैंने कभी अपने को ध्यान नहीं दिया। अगर किसी 2-4 ऑपरेशन मेरे शरीर में हुए, बस ऑपरेशन तक मैंने जो दवाई ली, उसके बाद मैं एक मेडिसिन कभी नहीं लेती हूँ, हमेशा कहती हूँ मैं स्वस्थ हूँ। मेरे मुँह से कभी नहीं निकलता नहीं मैं तो बीमार हूँ, मैं बिल्कुल सुस्त हूँ या कुछ नहीं। कभी अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ कि हाँ, मैं बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन बाबा का जो ज्ञान मिल रहा है जिसमें कि अलबेलापन ना हो, आलस, ये सब मेरे अंदर शुरू से रहा। शायद बाबा ने यही सब सोच कर के मुझे अपने में चुना। फिर बीच में आया समय ऐसा रम एक राजस्थान के सीहोर के बाबा हैं, उनके साथ मेरा जो है टीवी पे प्रोग्राम शंकर जी का ही वो बताते हैं, वो भी उनको जैसे बाबा के पास अपने समस्याओं को पत्र में लिख कर के दो, तो वहाँ पे भी था कि सीहोर के बाबा हैं, वो सारा ज्ञान देते थे शंकर जी का ही और उनके पास पत्र लिख कर के भेजो तो वो अपने सारे देते थे सबको जवाब। दूसरा उनके साथ मेरा 2 साल तक टीवी पे कार्यक्रम नित्य बिल्कुल देखना शुरू हो गया। और ज़्यादा नहीं कहीं भक्ति में मेरा ध्यान जाने लगा, बस अब उधर ही ध्यान चला गया। फरवरी में 24 में मैं हम हस्बैंड के साथ कुछ इतनी दिक्कतें आईं कि मैं लखनऊ फिर आ गई, क्योंकि मैं अप डाउन करती रहती थी। दवाई हम लोग की इनकम टैक्स ऑफिस में थे, तो हम लोग का कार्ड था, तो हम लोग दवाई के लिए यहीं आते थे। लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होता था घर में, फिर चले जाते थे छोटे बेटे के पास। इस तरह करते-करते जो है उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि हम लोग को इंस्टेंट डलवाना पड़ा। इंस्टेंट डलवाने के 2 महीने बाद उनके कमर की रीढ़ की हड्डी में टीबी का
डॉक्टर ने कह दिया। 3 महीना हुआ तो डॉक्टर ने कहा, और सबने मीटिंग बैठी डॉक्टरों की, ऑपरेशन नहीं हो सकता है। आप इनको जो है पैरों से भी बिल्कुल धीरे-धीरे लाचारी हो गई। डॉक्टर ने कहा, आप इनको ले जाइए, हॉस्पिटल का बेड लीजिए, इनकी सेवा करिए, सब कुछ बेड पे ही इनका करिए। मैं 1.5 महीना 2 महीना उनके साथ नियम से उनका हर चीज़ शुरू हो गया करना। फिर भगवान की दुआ थी या बाबा से मेरा था कि जो है वो एकदम से बिल्कुल खड़े हो गए। दवाई का असर था, कोई असर था कि वो आराम से चलने-फिरने लग गए। लेकिन यही कहते हैं ना, जिस बंदे के लिए सब कुछ त्याग, वो अगर साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए या कुछ ऐसा सवाल उठा दे, तो ज़िंदगी लगता है जैसे हार जाओ हर चीज़ के लिए। वो भी मैंने अब बाबा से मंज़ूर कर लिया कि हाँ, सब मेरे साथ ड्रामा था। वो मेरा साथ छोड़ के चले गए दूसरी, फिर मैंने प्रण कर लिया। फिर मुझे जो है यहाँ पे जब मैं आई लखनऊ में दवाई करवा रही थी, हालात बने ऐसे कि मेरे बेटे को जो है मुझे रेंट पे रखने के लिए नौबत आ गई। मैं रेंट पे यहाँ बाबा के बगल में आ गई। बाबा को ही मंजूरी थी, उन्होंने बुलाया होगा, कोई कारण रहा होगा। फिर मैं वहाँ मेरे मन में आया कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाऊँ। रेगुलर जो है जल चढ़ाने जाती थी, घर के बगल में ही था। रोज़ 6 साढ़े 5 तक पहुँच जाती थी, जल चढ़ा के बस चली आती थी। रास्ते में बीके मतलब ब्रह्म कुमारी का बोर्ड देखा तो मेरा दिमाग, और फिर मेरे साथ जब हालात बेकार हो रहे थे तो शिवानी दीदी को मैं सुनना जारी रख रही थी। हमेशा मोबाइल लगा लेती थी और सुनती रहती थी, अपना काम करती रहती थी। तो जब ब्रह्म कुमारी को मैंने बोर्ड देखा, मैंने कहा मैं भी सेंटर में जाऊँ कर लूँ, मेरी भी इच्छा है। लेकिन खोजती रहती थी, कहीं पता नहीं पाती थी। कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी। जिनके घर पे बोर्ड लगा था, उनका घर भी घंटी बजा के कई बार कि शायद कोई निकले, ब्रह्म कुमारी अगर इस तरह होगा तो ऐसे तो कोई नहीं होगा कि खोलेगा नहीं दरवाज़ा या क्या है। नहीं, तब भी बाबा को मंज़ूर नहीं था। मैं अगस्त में लास्ट में एक दिन दोपहर में उठी, मैंने कहा आज मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर खोज के रहूँगी। कई गली इधर-उधर ढूँढते-ढूँढते जस्ट 4 मिनट का रास्ते पे ही ब्रह्म कुमारी सेंटर मिल गया मुझे। मैंने कहा मैं इतने दिन से शायद बाबा को मंज़ूर नहीं था। मैंने मेरे साथ एक लेडी रहती हैं रेंट पे, उनको साथ लिया। मैंने कहा चलिए हम लोग ब्रह्म कुमारी जॉइन करा जाएगा। वो भी बड़े हौसले से मेरे साथ गईं। मैंने वहाँ दीदी से बात करी, दीदी ने कहा, पूछा, "क्यों? क्या कारण है?" मैंने कहा, "बस मैं शिवानी दीदी को सुनती थी और मेरा मन कर रहा है ऐसे कि मैं भी जो है यहाँ पे देखूँ।" लेकिन मुझे एबीसीडी उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। बस दीदी को सुनती थी, उससे मुझे ये था कि हाँ, अपने को बदलो, अपने को हर चीज़ चेंज करो, ये सब है, ये जानती थी। तब ब्रह्म कुमारी जब एक दिन गई तो दीदी ने बस मुझे ऐसे ही लंबे वो सृष्टि के बारे में वो सब बता दिया, कहा कल फिर आइएगा आप लोग 3 दिन का इस तरह आपका क्लास चलेगा। मैं फिर दूसरे दिन गई, फिर ऊपर उन्होंने बुलाया, थोड़ा-सा जानकारी दे कर के मुझे मुरली क्लास में भेज दिया कि आप मुरली क्लास में बैठिए। मैं मुरली क्लास में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरह रोज़ बैठने लगी। अब मेरे सर से सब निकल जाता था कि ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ, लेकिन बस था कि लगन थी कि मैं जाऊँ रोज़। और फिर जब सबको वहाँ व्हाइट ड्रेस में देखा, मेरे पास पुरानी ड्रेस व्हाइट पड़ी थी, मैंने कहा मैं यही पहन के जाऊँगी, मुझे कोई भी कुछ कहे। लो जो मेरे साथ गईं वो 2 दिन गईं, 3 दिन गईं, उसके बाद उन्होंने साथ छोड़ दिया, कहीं मेरे बस का नहीं है ये सब। और क्या व्हाइट ड्रेस पहन के जा रही हो? मैंने कहा नहीं मुझे शौक है, मैं पहनूँगी। मैंने बिंदी भी हटाया। मुझे शुरू से कोई चीज़ का शौक नहीं था कि मैं ये पहनूँ, रंग-बिरंगा पहनूँ या बिंदी लगाऊँ, चूड़ी या खरीदने का कोई शौक नहीं था। जैसे शौक मेरे अंदर सब खत्म होता जा रहा था, कई सालों से। तो मुझे धारण करने में कोई भी वो नहीं हुआ कि नहीं मुझे नहीं पहनना है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। 3 जब 1 हफ्ता बीता तो मैं दीदी के पास गई, मैंने कहा दीदी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कहीं मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और आप उषा दीदी को सुनिए मोबाइल पे।
मैंने कहा ठीक है। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उन्होंने रोज़ मुझे 1 चैप्टर रोज़ अभी भी रोज़ नित्य भेजती हैं। उसपे मैं अपना रूटीन बना लिया कि स्लोगन स्वमान जो है 1 पेज लिखना, सीधे हाथ से 1 पेज उल्टे हाथ से लिखना, और जो 2-4 चीज़ समझ आती थी वो नित्य मैं करना शुरू कर दी। और इधर-उधर से जितने पॉइंट्स, जितने स्वमान, जितने जो बटोरना अपने मन से सब करना शुरू कर दिया है। उषा दीदी को भी मैंने अभी नहीं जॉइन करा। मैंने कहा ठीक है, सुन लूँगी, जैसे शिवानी दीदी है वैसे वो भी बोलेंगी। फिर भी रोज़ परेशान। फिर बहन वीना मुझे हम लोग का साथ 1-2 दिन हुआ, फिर वो पूछने लगी, हम लोग आपस में 10 मिनट 3-4 मिनट का रास्ता था, बात करते निकलते। तो वो कहने लगी, "आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं?" एक बहन और थी, वो भी कहे, "हम लोग तो 2-2 3-3 साल यहाँ आते हैं, भोग खाते हैं और बस चले जाते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, भोग के लिए और मन करता है।" हमने कहा नहीं, भोग वाली बात नहीं, मुझे तो कुछ समझना, कुछ सीखना है, भोग से नहीं। मैं भटकती जैसे भटक रही थी, ये हो रहा था जैसे छोटे बच्चे को कुछ मिल जाए, ढेर सारे खिलौने और सब बटोर के उससे खेले, इससे खेले, मैं उसी तरह हर चीज़ में उसमें बाबा की क्या मिल जाए मुझे, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, मैं उसी बटोरने के चक्कर में थी। बस मुझे फाइल, कॉपी भरते रहना, लिखते रहना, यही सोचते। तब जो है जब बीना बहन मिली मुझे, तो 2-3 दिन वो देखती रही कि क्यों परेशान हो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो जाएगा, बाबा का बच्चा बन कर के वो मेरे सामने आई। उन्होंने बा सर जी का मुझे नंबर दिया कॉन्टैक्ट, कि आप ये क्यों नहीं जॉइन कर लेती हैं? वहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा अच्छा। मैंने कहा मैंने कभी इस तरह करा नहीं है, ना मैं ज़ूम पे मुझे मोबाइल से ज़्यादा बस हाँ, देख लेती हूँ, उतना जानकारी नहीं है। तो ज़ूम पे आप सर्च करिए, हो जाएगा आपका। 1 नंबर उन्होंने और भाई जी का भी दिया था, दोनों नंबर दिया। मैंने कहा ठीक है, 2-4 दिन बीता, ज़ूम पे कोशिश करती रही, नहीं हुआ, फिर मैंने बेटे से कहा, "ज़रा-सी मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, जॉइन कर दो।" जॉइन कर दिया उसने। सर जी मुझे मिले, जैसे लगा कि मुझे जन्नत मिल गई। मैंने पहले ही 2 दिन बाद ही मैंने एक नोट अपने फ़ाइल में लिखा था कि ये सर जी, जैसे मेरी एक छाप थी, मेरी एक फ्रेंड थी हरभजन सिंह, उनके पापा का नाम था। सेम टू सेम मुझे जैसे लगा कि वो मेरे अंकल मिल गए हैं। फ्रेंड का साथ भी छूटा। तो जितने जो संबंध छूटे, मैंने बाबा से सारे संबंध जोड़े। हर चीज़ का संबंध जोड़ा। जैसे संडे में मैंने बेटा बनाया, मंडे में माता-पिता के साथ, ट्यूसडे शिक्षक के रूप में, वेडनेसडे भाई के रूप में, थर्सडे गुरु के रूप में, फ्राइडे सखा के रूप में और सैटरडे साजन के रूप में। क्योंकि यहाँ भी मुझे थोड़ा मैं यहाँ भी बिल्कुल मात खा गई हूँ। इसलिए सारे रिश्ते मैंने जोड़े। बहन का एक रिश्ता था, तो मुझे इतनी बहनें मिल गईं, रुचि जी के रूप में मुझे एक बहन मिल गई। जब वो मुझे बोलती हैं बहन, जैसे लगता है अंदर से मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे क्या नहीं मिल गया है, सब कुछ मुझे मिल गया है। तब फिर दीदी के पास फिर मैंने कहा, दीदी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वो कहीं ठीक है, आप मुरली सुना करिए। बस इसी तरह मेरा ज्ञान बढ़ता चला गया। बाबा का साथ मिलता चला गया, सर जी का साथ मिल गया, फिर मनोज भाई का क्लास मिल रहा था। उन्होंने मेरी अभी तक भी पूरी 7 डेज़ कोर्स मेरा पूरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। बीच में ही बंद हो जाता है। लेकिन ठीक है, भगवान बाबा की है सर पे हाथ कि मुझे ऐसे ही धीरे-धीरे जानकारी आप लोग से मिल जाएगी। छोटी-सी मेरी यही थी कि मैं रुचि जी की बहुत फ़ैन हो गई हूँ। जब मेरे हस्बैंड के साथ हुआ तो उन्होंने जो है मेरे तुरंत कॉन्टैक्ट करके मुझे जो हिम्मत दी, उससे तो मैं नहीं उबर सकती हूँ। मेरे पास इस समय भी इतने बड़े-बड़े ड्रामे आ रहे हैं कि मैं उसको पार कर रही हूँ। बाबा का आशीर्वाद समझ करके, हिम्मत बाँध करके मैं पार कर लेती हूँ कि नहीं, ये तो मेरे साथ है, मुझे जो कह रहा है मेरा शरीर है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कह रहा है कहने दो। फिर उससे माफ़ी भी माँगती हूँ, सबसे तुरंत माफ़ी माँगती हूँ कि ठीक है, आप बाबा का बच्चा बन जाओ, आप लोग को भी बाबा का ज्ञान हो जाए। बच्चों को भी चाहती हूँ बाबा का ज्ञान हो, लेकिन सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, सबके अपने-अपने डिसीज़न हैं, जिसको जो लेना होगा वो लेगा। आखिरी में स्वयं को याद और सेवा में समर्पण कर
तन मन धन से मैं अपने भविष्य को परमात्मा के हाथों में सौंप कर अब निश्चिंत हूँ। यही छोटी सी मेरी कहानी है। ओम शांति। ओम शांति। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं तो बोल नहीं पाऊंगी, और आप देखो कि इतना बोल गई और इतना अच्छा बोल गई। और जब बाबा भी मैं की इनको बख्शा देखती हुई। हूँ, हाँ, मैंने इनको बोला था मैं कभी किसी को आंटी अंकल नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आत्मा आत्मा भाई भाई है, सेम एज है हमारी, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वैसे ही मैं इनसे बहन करके बात करती हूँ। और इनकी जो जर्नी आपने देखी, मैंने जितना इनको जाना है, इनसे बात की है, तो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रही है। जैसे बचपन में ही बोला कि माँ बाप के हाथ उठ गया, भाई का हाथ उठ गया, तो स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। मगर मैं जब इनको देखती हूँ, जैसी पहली ये होती हैं जिनका वीडियो ऑन होता है, तो जो इनमें ललक है, लगन, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आई ना, लगन। शुरू इधर घुसना है तो पूरी तरह घुसना है, वरना नहीं घुसना। तो वो लगन आज बाबा के संग भी काम आ रही है। तो सब जने प्लीज ताली बजाएं इनके लिए। तो कितना शानदार सेशन रहा, थैंक यू शेयर किया। शुक्रिया और शुक्रिया आप लोग। शुक्रिया बाबा का। नीना जी ने तो कमाल कर दी। देखो कैसे कैसे लाइफ होती, मतलब आज ये सारा पता चलता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरी ब्लेसिंग है। इसी वजह से बाबा ने आपको चुना है ना। सो यू अब शुड थिंक। पक्का हो गया है। हाँ ये बिल्कुल पक्का होके इसी पे मैं अब दृढ़ संकल्प है मेरा कि हाँ। मुझे इसी में तन मन धन से जुट जाना है बस। नहीं नहीं, वो ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ ना, दैट वो इज तो सब ड्रामा था, अब जान गए। नहीं था, दैट वाज नेसेसरी। आपको इधर लाने के लिए वो जरूरी था। जी जो कुछ हुआ ना वो आपके भले के लिए हुआ, जी उसमें ब्लेसिंग है ना। क्योंकि उधर जी से नहीं तो मतलब इतना अटैचमेंट हो जाती है, उधर ही लगा रहता है बंदा है। जी डिटैच होना भी बहुत बड़ी बात है ना। और डिटैच होके माफी नहीं मांगना, कुछ भी वो ड्रामा है, सारा कुछ हो गया, जो कुछ हो गया ठीक हो गया। मैंने किसी से मतलब दिल से बुरा नहीं करना। जी ड्रामा में होगा कोई, किसी के साथ हो भी जाएगा कोई, वो भी ड्रामा ही है, कुछ नहीं है ना। तो जितना अपने आप को स्टेबल करते जाएंगे, है ना। बाबा यही रोज कहते हैं कि देश है तो देह के संबंधों को भूल। आपके तो संबंध पहले ही डिटैच हो गए, दूर हो गए, है ना। तो जी हाँ हमारे को भूलने में मुश्किल आती है। आपके लिए तो वो ब्लेसिंग हुई है ना, जी जैसे जैसे दूर हो गए वो ब्लेसिंग हुई है ना। तो हर चीज में ब्लेसिंग है। तो देह सेहत देह के संबंधों को भूल, संबंध सारे ही आ गए उसमें, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे मान शान है, चाहे मेरे रिलेशन है, चाहे कुछ भी है ना। जहाँ भी मेरा मन जाता है, जब मैं हम एकांत में बैठते हैं तो मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, वो अटैचमेंट है। ठीक है, जहाँ भी मन जाता है ना। मतलब वो सब से हटकर एक बाबा के साथ जुड़ जाए। बाबा क्या, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा सखा है, मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा है ना, मेरा पति है, जो कुछ मर्जी बना लो बाबा को, है ना। जी बाबा कहता है सारे संबंध मेरे साथ जोड़ लो, है ना। तो और क्या चाहिए। सिर्फ हम पता क्या चाहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट हो। परंतु ये उल्ट है, जहाँ कि फिजिकल कांटेक्ट से तो छूटना है, उसी वजह से तो आप बंधे हुए हैं, कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, है ना। तो आपने क्या बनना है, हम रोज पढ़ते हैं विदेही बनना है ना, विदेही। जी परंतु विदेही का अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। आपको पता है विदेही क्या होता है, नीना जी। अशरीरी बताया गया, विदेही को अशरीरी का ही अर्थ अशरीरी क्या दिया होता गया है, है। अशरीरी क्या होता है। अशरीर अब तो ये कि बस शरीर में कहीं ना किसी की आवाज आए, अपनी सांसों की हल्की आवाज आए और शरीर बिल्कुल। आज ध्यान से सुनना, मैं आप विदेही के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जी बता दीजिए, वही जानकारी सब लेना है। के लिए है ना। मैंने ना कल मेरे अंदर आया कि ये विदेही क्या है ना। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि विदेही क्या है, ठीक है। बताना नहीं, दिखा देते मैं दिखाऊंगा। तो ये छेती छेती बोल दे। नहीं नहीं, ठीक है। कौन सा है? हाँ जी, विदेही है ये ना, अपने जो दादी हैं, गुलजार दादी, ये उनकी यूट्यूब पर है विदेही के बारे में। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, है ना। तो हम जो सोचते थे ना उससे बिल्कुल ही मतलब उल्ट है ना।
तो निशानी डाल। एक मिनट, ये तो मोहिनी दीदी। वो तो क्या है? चलो कल राम नाम चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, कल को वैसे कर मेरे को देना। याद ही है। हम्म। मतलब विदेही क्या है, ये नहीं पे अशरीरी, अशरीरी इज नॉट विदेही। ये गुलजार दादी का सुनना, आप वीडियो है, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। वो कहते असली बात क्या है कि जो मेरे मन में चल रहा है ना, असली चीज वो है, विदेह को भूल जाओ। ये मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो है ना। देखो हम बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, है ना, तो हमारे को विचार क्या क्या आते हैं, सोच सोच के देखते हैं ना, क्या क्या विचार आते हैं ना, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। तो अगर कोई निकल जाता है ना, तो हमको देख पड़ता है, तो आंखें उधर चले जाती हैं, ये कौन है, ये यहाँ क्यों आया, कैसे आया, ये क्या करेगा, है ना, ऐसे कुछ सुनते हैं, उसके बारे में चल पड़ता है। वो कहते हैं ये जो अपने इंद्रियां हैं ना, जब इंद्रियां असली जो अटैच होना था बाबा के साथ, उसके साथ ना होकर इधर उधर चले जाती हैं, वो है उससे परे होना, वो विदेही है। शरीर इधर ही है, शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ध्यान ही है ना जिधर जाता है। तो ये विदेही स्थिति है, आप सुनना, छोटी सी वीडियो है, कोई बड़ी नहीं है, 15-20 मिनट की होगी। तो उसमें बहुत ही मतलब ये सारा दिया हुआ है कि कैसे कैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, किधर किधर जाती हैं, है ना। कान किधर भागते हैं, आंख किधर भागती है, जबान किधर भागती है ना। तो ये सारे ही हमारे को बाबा से दूर करते हैं। तो ये सर आप शेयर भी कर दीजिएगा एक बार ग्रुप में ना, हाँ हाँ, शेयर कर नहीं, दीजिएगा। अब यू गो टू यूट्यूब विदेही स्थिति बाई दादी गुलजार। गुलजार दादी। हाँ, एक ही है उनकी, है ना, छोटा सा है, बहुता नहीं। तो इतना बढ़िया, तब विदेही का पता चला, नहीं तो हम भी विदेही समझते, दे के बिना, दे के बिना नहीं कुछ, दे तो सारे विचारों में है ना, ठीक है। अशरीरी होना वो और चीज है, विदेही और चीज है। हम अशरीरी और विदेही एक ही समझते हैं, ये दोनों ही मतलब डिफरेंट हैं। इसके बारे में समझना है, विदेही यही है कि मेरा ध्यान क्या है, जहाँ मैं लगाया है वहां लग जाए बाबा के साथ। अगर नहीं लग रहा है, कोई भी ज्ञान नदी बीच में आती है, तो वो विदेही स्थिति नहीं है, विदेही स्थिति है विदाउट दैट, ये ज्ञान इंद्रियों से परे, है ना। तो बाकी जो है ना, माफी मांगना, ये करना, सारा कुछ ठीक है ना। परंतु अगर हम इसको पॉजिटिव में लें कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कल्याणकारी है, क्योंकि जो कुछ होता है ड्रामा, कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी, ये सारा ड्रामा ही है, तो एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं है। हम उससे दुखी होते हैं कि मेरे साथ हुआ, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने तो ये किया, उसने ये किया, इससे दुखी होते रहे। फिर पास्ट की लेकर बाबा कहता है कितना 3 बिंदु लगा दो। नंबर 1 मैं आत्मा बिंदु, नंबर 2 परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, जो बीत गया डेड। कोई विचार आता भी एकदम कट दो उसको, ये क्या है, ये तो हो चुका मेरे साथ, ये अब आने वाला है, मैं और दुखी हूँ क्यों, विदाउट एनी रीजन मैं दुखी हो रहा हूँ, वो तो निकल गया। आई शुड, जो हो गया दैट्स डेड, पास्ट इज डेड, फिर मैं इसको मुर्दे क्यों उखाड़ रहा हूँ। तो उनसे ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। पास्ट में जाए, जब फ्यूचर में जाते हैं, जब पास्ट में, प्रेजेंट में रहना। एकर्ट टोली की बुक है प्रेजेंस के बारे में, इतनी बढ़िया है हो ना। एकर्ट टोली राइटर है, शायद आपने पढ़ी होगी, है ना। क्या है उसका टॉपिक, क्या है उसका, मतलब जो शीर्षक क्या है उसका, पता है किसी को। प्रेजेंस, लिव इन प्रेजेंस को ऐसा है, प्रेजेंट के बारे में है ना। तो एकर्ट टोली उसका राइटर है, बहुत बड़ा, वो भी मतलब महापुरुष हुए हैं, महापुरुष किया मतलब रिलीजियस माइंडेड। तो उन्हीं उनकी वो पढ़ने वाली है, प्रेजेंट के बारे में, लिव इन प्रेजेंट है, क्या ऐसा है कुछ। तो सो हम बाबा यही कहता है कि ना पास्ट में जाना, ना फ्यूचर में जाना, प्रेजेंट में रहना है। इस पल में क्या है, पिछला तो भूल ही जाओ, मैं दुखी क्यों होता है, वो दोबारा आने हैं जो कोई, ना हमारे को पास्ट का पता, ना हमारे को फ्यूचर का पता है कि फ्यूचर एक अगले पल क्या होगा, किसी को पता है, किसी नहीं पता। जो बीत गया वो भी दोबारा नहीं आना, 5000 साल बाद आना है, उसका क्या होगा, वो तो आना ही आना, उसको रोक नहीं सकते, अब आ नहीं सकता।
ये भी पक्का है, जो एक बार जो सीन आ गया ना वो दोबारा नहीं 5000 साल में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम बाबा का नॉलेज लेते जाते हैं, उसको धारण करते जाते हैं, आगे बढ़ते हमारी लाइफ सिंपल होती जाती। तो जो मैं तो ऐश कर रहा हूँ, मैं कितने बजे मेरे को जाग आती है, कितने मैं सोता हूँ, मेरा ध्यान कैसे लगता है, ये है कुछ भी, मतलब जो कुछ है बहुत बढ़िया जो बाबा कर रहा है मेरे साथ, मेरी अपनी है, रुचि की अपना है, सबका अपना अपना है कि नहीं। तो इसलिए आई एम द बेस्ट, पहले भी हम यही बताते थे ना, बिजनेस में यही बताते थे, आई एम द बेस्ट, है ना। जो भी अपने अंदर कुछ लगता है मेरे को, है ना, तो बस, परंतु वो कैसे करना है, बेस्ट में क्या है वो बाबा बताता है, वो बाबा को सुन लें, उस पर पहरा दे दें तो सब कुछ सही सही है। पीछे को भूल जाओ, आगे को भूल जाओ, क्या है, एट दिस टाइम मैं राजा हूं, बस अभी अभी जस्ट नो मैं महाराजा हूं, डबल सरताजदारी हूं। ये स्वयमान इसीलिए तो हमारे को दिए हैं, रोज स्वयमान आता है, पुराने स्वयमान है सारे, है ना। तो जितना हम उस पर काम करेंगे वो उतना ही मतलब हमारी जिंदगी बढ़िया होती जाएगी। जो मैं थोड़ा सा लिखा था, विशेष आत्माओं की विशेषता, विशेष आत्माओं की विशेषता, है ना, हम सब विशेष है ना। तो हमारी विशेषता क्या है कि बाबा की विशेषताएं ही मेरी विशेषताएं हैं, ये पक्का कर लो, बाबा की विशेषताएं ही मेरी विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, हर मुश्किल को सहज करने वाले, मैं हर मुश्किल को सहज करने वाली आत्मा हूं। मुश्किल को है ही नहीं मेरे सामने, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, पहाड़ को राई बनाने वाली हूँ मैं। बाबा भी यही, मैं भी पहाड़ को राई, बड़ी बड़ी सी बड़ी बात है मेरे लिए, कुछ भी नहीं होगी वो तो, इट्स पास्ट। अब मैं क्यों उसके बारे में सोचूं। दुखी तो तभी होते हैं जब उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, तो उतनी बचपन से जा रहा है क्या कुछ हुआ मेरे साथ, वो भूलते ही नहीं है, ठीक है ना। देन असंभव को संभव बनाने वाली मैं आत्मा हूँ, असंभव को संभव। तो मैं सृष्टि की रचयिता, मैं ही, बाबा कहता आप हिम्मत करो तब सृष्टि चेंज होगी, ठीक है। स्थापना ने, मैं स्थापना में बाबा के साथ हूँ, और विश्व कल्याणकारी, ठीक है ना। तो फिर हर वक्त मुझे याद रहे कि मैं विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना हूँ, बाबा की मैं डायरेक्ट रचना हूँ, बाकी डायरेक्ट नहीं है, हम ही हैं। डायरेक्ट के जो सबसे पहले आते हैं वो डायरेक्ट, तो अगले उनके बच्चे, फिर मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे चलेगा। मैं पूर्वज हूँ, सबसे ऊपर पहला मैं हूँ, ये पक्का कर लो अपनी सीट, ये आप ही कर सकते हो और किसी ने नहीं करनी। भगवान कहता मैं तो आपके करने के लिए तैयार है, मैं तो सारे राइट्स आपको दे दिए, आप अपने राइट्स ना लो तो मेरा क्या कसूर है, ठीक है ना। सो मैं विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना हूँ, ठीक है, पहली रचना, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रचना। बालक सो मालक, इससे बड़ा क्या हो सकता। मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, मैं मालक हूँ, बाबा का जो कुछ वो मेरा है। बाबा के नूरे रतन, मैं बाबा का नूरे रतन आत्मा हूँ। मैं दिल तख्त नशीन हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। माई पर्सनल इज माई डैडी, और किसी का डैडी नहीं, मेरा डैडी है, ठीक है ना। तो दिल तख्त नशीन, मस्तक की मणि, मणि पता क्या होती है मणि, पता है किसी को मणि किसको बोलते, हाथ खड़ा करके बता सकते कोई मणि क्या होती। नहीं, किसी को नहीं पता मणि क्या होती, बताओ इसको पता वो है। जो सांप सांप रखता है अपने पास, इच्छाधारी नागिन, वो कहाँ सुना रख है मणि। कहाँ रखता है सांप। वो अपने अंदर कहीं छुपा के रखता है, ये नहीं पता लेकिन एनिमल की सुना बात है। नहीं है। नहीं नहीं, एनिमल से रिलेटेड। हाँ हाँ वरिंदर जी। तरुण संत, हाँ मणि एक तरह का रत्न होता है, मतलब अनमोल रत्न जिसको बोलते नहीं नहीं, हैं। और सांप सांप से रिलेटेड है ये, मतलब मणि जी, ऐसी होती है, मतलब बहुत पुराना सांप हो जाता है, तो अपने तो उसके अपने साथ मस्तक में होती है, वो मस्तक में सेपरेट मिला। हो जाती है कि इसको सांप लड़ गया ना, वो मणि लगा देंगे सारी जहर चूस ली को, जी जी उसको मणि बोलते हैं, है ना। तो मस्तक मणि तो इधर तो इसकी बात कर रही है, आत्मा की बात हो रही है, मस्तक मणि तो वही ना, मस्तक की मणि। तो हर वक्त सोचना चाहिए मेरे जहाँ मणि है, ठीक है ना, जो सबके जो विकार है चूस लेगी, और मैं तो है ही बढ़िया। बाप दादा का, बाप दादा के कर्तव्य में मददगार आत्मा, कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा से मांगते रहते हैं,
अब बाबा की हेल्प हम कर रहे हैं। सोचो, विश्व कल्याणकारी, विश्व का आधार मूर्त आत्मा, विशेष उदाहरण रूप हूं मैं, एग्जाम्पल हूं सबके लिए। ऐसा मैं हूं, या मैं हूं, ये बोलना है, मैं बनना नहीं है, हूं। ये पक्का कर लो, बनना नहीं है, हूं, मैं हूं। सिर्फ सिर्फ आपकी मेरी सोच ही है ना, और क्या है, और क्या बनना है। तो बाप को प्रत्यक्ष करना वही मेरा काम है। बाप के संबंध में समीप लाना, बाप के संबंध में दूसरों को भी समीप लाना, ठीक है। तो बाप के वारिस बनाना दूसरों को, ये मेरा काम है, ठीक है। दिव्या स्वभाव, दिव्या गुण, कौन कौन से हैं दैवी गुण, कौन कौन से है देख लो। नंबर 1 गंभीरता, और गंभीर है ना, सीरियस, ऐसे नहीं ऐसे कभी उधर की बात कर दी, उधर की बातें कर रही, गंभीर, गंभीरता। देन रमणीकता, रमणीक क्या होता है? हाँ जी गोपाल जी, रमणीक क्या होता है? सर रमणीक हैप्पीनेस, अपने आप को खुश महसूस करना। खुश है, ठीक है, ठीक है, रमणीक है ना, सर रमणीक है, मतलब सबके साथ बिल्कुल रला मिला सबको अच्छा सर लगता है, सर एवरीबॉडी लाइक्स मी, अच्छा लगा। ठीक है, रमणीक। देन हर्षित मुक्ता, हर्षित मुक्त, ज्यादा हर्षित मुक्त होकर दिखा दो, सब सीरियस नहीं बैठना, कभी भी सीरियस नहीं बैठना, ज्यादा हर्षित मुक्त नहीं। कितना देखो को पसंद है ऐसा, हर्षित मुक्त रहने में। अभी तूड़ियां माथे पर तूड़ियां पाए रखते हैं, क्योंकि विचार ऐसे आते हैं, वो भूल जाओ, जो हर्षित मुक्त, ठीक है। देन सहनशीलता, बहुत बड़ी चीज, सहनशीलता। देन संतुष्टता, संतुष्ट, संतुष्ट मणि आत्मा। तो विश्व के सेवादारी हम हैं, ठीक है, ये हैं हमारे गुण, ठीक है। तो ये बातें कुछ भी नहीं है ना, तो इन पर हम ध्यान देंगे तो देखो कहाँ पहुंचेंगे। बाबा के नूरे रतन, है ना, दिल तक तनशीन, कितनी बड़ी बात है, दिल तक तनशीन। हाँ जी सारे रुचिका। फरमान मिल गए आज। हाँ जी, सर, मैंने कहा सारे फरमान मिल गए जो बाबा हमको देते हैं, वो आपने सारे लिखा मैंने दिए। वो पहले शुद्ध दिए हुए हैं, अभिमान जो बाबा भरते हैं, हम भूल जाए तो नहीं, वो बाबा ने दिए हुए हैं, आपने दोबारा लिखा दिए, तो वो दोबारा से वही शुद्ध अभिमान वाली बात है। तो अपने अपने फीडबैक देंगे आज, कैसा नीना जी का सेशन लगा, अपने अपने हैंड रेज कीजिए। जो भी छुपे हुए हैं हमारे नीचे आ जाओ, जो भी छुपे हुए हैं सामने आ जाए तो अच्छी बात है, हम भी जी, आपके दर्शन कर लेंगे। नीलम हमारा जी, दिल करता है दर्शन करने को आपके। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी नीलम जी। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति सभी को। बहुत अच्छा सेशन था नीना जी का। अभी उनको थोड़ा ही टाइम हुआ है, पर कैसे लाइफ में पीछे से ही वो चीजें आती जा रही है उनके, तो कहीं ना कहीं जैसे बात यही आ रही है कि जो भी हो रहा है ध्यान हो रहा है, बहुत आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो उनकी स्टोरी सुन के और भी अच्छा उत्साह बढ़ा कि अगर हम लगन से, दृढ़ निश्चय से, बाबा ने इतने सारे सम्मान दिए हैं, सब कुछ लेंगे तो हम भी आगे बहुत बढ़ जाएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा था। जी, हमारे पास समय बहुत कम है और 10 मिनट भी नहीं है। संतोष जी एक एक लाइन में आंसर कीजिए फटाफट। ये नीना जी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनको जो भी परिस्थितियां आती गई, बाबा के निकट लाने के लिए आती गई, क्योंकि बाबा जो भी परिस्थितियां दे रहे थे कि वो चाह रहे थे कि ये बच्चा मेरे निकट आए। सबसे प्यारा बच्चा है बाबा का। मैं आज अम्बाला आई हुई हूँ, तो मैं कल शाम को मुरली सुनने गई यहाँ पास ही पाठशाला, गीता पाठशाला, तो सामने बाबा थे। मैं देखी जा रही थी, बिल्कुल एकदम जैसे कि सोने जैसा प्रकाश होता है, उनके ड्यूटी से निकल रहा था बाबा के। आत्मसमर्पण जब होता है तो बाबा साथ देते हैं। ओम शांति जी, रंजू जी। ओम शांति। बहुत बहुत ही इन्होंने स्ट्रगल से बाहर निकले, बाबा ही करवा रहा था जो दिख रहा था, लेकिन सिंपल से दिखने वाले इन्होंने MA BEd सब किया है।
मतलब मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लगा, बहुत सिंपल, और परमात्मा ने हर जगह साथ दिया। और नीना जी, आपने वो शेयर नहीं किया, आप शादी में व्हाइट साड़ी पहनने का डिसीजन लेके गए आपने वो कल, हम वो कल मुझे शेयर भी बहुत करवाएंगे, आज हाँ, हमारे पास समय कम है। और कल तो समय आपका कम सेशन है रंजू जी, रंजू जी का अच्छा सेशन जी, है कल जी। अच्छा जी। वरना जी, चलो आप ही कर देना। ओम हाँ शांति। इन्होंने कल मुझे बोल दिया सर कि कल मेरा सेशन रखिएगा। हाँ हाँ जी। नीना जी का टॉक सुन के बहुत मोटिवेशन मिली। इनकी अचल अडोल स्थिति वो जो है ना बाबा के करीब लेके आई, और अब इनको देखने से लग रहा है कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 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 होती जा रही है। अब तो थैंक यू। बाबा मिल गया, अब क्या चीज रह गई? अब तो सब कुछ मिल गया। जी वीरेंद्र जी। ओम शांति सभी को। और में उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई कि इतना स्ट्रगल था लाइफ में, किसी ने छोड़ा, किसी ने कष्ट लिया, सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने वो जिसको मानते थे, जो बाबा को, है ना, और वो लास्ट में वो यहाँ पे आई और यहाँ पे भी ज्ञान ले रही हैं। तो मतलब अगर हम सही ढंग से लगे रहते हैं, धैर्य और सहनशीलता से लगे रहते हैं, तो हमें हर चीज मिलती है। जी वीना जी। ओम शांति। नीना जी का सेशन बहुत अच्छा था, और नीना जी के लिए बस मेरे लिए एक ही सपना है कि जैसे दादियों को हम लोग सुनते आए हैं, तो मैं नीना जी को भी वैसे सुनते हुए विजुलाइज कर रही हूँ। ओम शांति। जी शशि जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आप सबको को। आज जो नीना जी ने बताया, तो उनकी बात से एक ही चीज मुझे फिर से याद आ गई कि मैंने सुना था इसी में कि परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, तो वो भी अहोभाग्य आपको कहीं ना कहीं ले जाने के लिए, आपके अच्छाई के लिए ही आता है। थैंक यू। अर्जुन राम जी। ओम शांति दीदी। और ये जो बताया स्टोरी, जो उनका दृढ़ निश्चय था कि यह ड्रामा है, जो निश्चय था उनको आगे लेकर। ओम शांति। पांडे जी। ओम शांति। बहन के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि बाधाएं क्या बाध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं क्या रोक सकी है पथ पे चलने वालों को। तो आज उनके साथ जो भी हुआ वो तो भूल ही गई होंगी और भूल ही जाएंगी, क्योंकि अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। ओम शांति। भानु जी। ओम शांति दीदी। और काफी लर्नेबल सेशन था, बहुत जबरदस्त उनसे प्रेरणा मिली है हमें, और जो उन्होंने बाबा के साथ जो संबंध बनाए हैं वो वाकई तारीफ काबिल है। हम सबको ऐसी संबंध बनाना चाहिए बाबा के साथ, और दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प ही सब कुछ है। ओम शांति जी। अंजलि जी। ओम शांति जी। नीना जी को तो मैंने देखा है सेंटर में, मेरे हम लोग की मुलाकात है 2 महीने से, जाती हैं, बहुत ही सिंपली हैं। बीच में हाँ कह रही थी कि आती तो हूँ लेकिन कुछ समझ, लेकिन इतना ये लगन है इनके अंदर। मैंने एक चीज देखी इनके अंदर, बहुत ही जल्दी इन्होंने अपने को परिवर्तित किया। मैं भी इस चीज को देखती हूँ, और मैंने इनको 2-3 बार तारीफ भी की है कि आपने इतनी जल्दी अपने को लगन में लगा के परिवर्तित कर लिए। बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने जो बताया, वास्तव में उससे निकलना बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने जो भी किया, बाबा शायद चाहते थे, और सब कुछ जो होता है वो कल्याणकारी ही होता है। तो ऑल दी बेस्ट। और इनकी लगन तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ये तो मैं देखती हूँ। जी। भाग्यश्री जी। हाँ जी। ओम शांति। क्लास बहुत ही अच्छा था, निश्चय बुद्धि विजयंती ये अनुभव हो रहा था। और बाबा आवाज कट गई आपकी, नेटवर्क इशू होगा। अनुराग जी। जी ओम शांति। बहुत अच्छा सेशन था, सुन भी रहा था मैं बीच में। बहुत ही दृढ़ता दिखी, इतना सर्कमस्टेंस आने के बाद भी अपने आप को अच्छा लटोल रखा, और काफी अच्छे से हैंडल भी किया है, और ज्ञान भी मिल गया रास्ते में, तो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ भी रहे हैं। बहुत अच्छी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए। ओम शांति। और अंकल वो जो बुक का नाम है वो द पावर ऑफ नाउ है, जो आप बता रहे थे। पावर ऑफ जो है। ओम शांति। महेश जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा सेशन रहा दीदी का, और अपनी ही स्टोरी ऐसे सेम स्टोरी है, तो बाबा का साथ मिल गया तो सबका पूरा हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। गोपाल राम जी। ओम शांति।
दीदी का बहुत अच्छा रहा और संघर्ष भरी जिंदगी रही, और संघर्ष से ही आगे सही रास्ता मिलता है। जो भी होता है अपने साथ अच्छा होता है। और मेरा निवेदन है मुझे भी ग्रुप में जोड़ना, मैं भी कोई रिकॉर्डिंग देखूंगा। दीदी से मेरा निवेदन है। अपना नाम चैट में डाल दीजिए। चैट में फोन नंबर डाल दो। नंबर डाल दीजिए। जी 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 जी, थैंक यू सर। किसी और को फीडबैक देना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, जिनके वीडियो ऑफ है। चलिए 2-3 मिनट रह गए। आप भी ब्लेसिंग दे दो अपनी। मैं तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ पहले इनको, दे चुकी हूँ, हमेशा देती हैं। शुक्रिया और सबको। हमारे को भी दे दो ना। शुक्र, हम तो आपकी ब्लेसिंग लेते हैं। हम सब शुक्रगुजार हैं, जैसे वो दिल से धन्यवाद करें थी कि सर के रूप में हमें मिले, तो ये प्लेटफॉर्म हमें मिला जो हमारी शुरुआत दिन की यहाँ से हो जाती है। तो जिन बच्चों के भी कोई प्रश्न होते हैं, वो कहते हैं ना, मैं हमेशा एक ही शब्द यूज करती हूँ, बाल की खाल। तो सर ने वो काम करते हैं तो वो चीज याद रहती है हमेशा कि अच्छा इस शब्द का ये अर्थ था, वो भूलता नहीं है। तो बहुत शानदार। और नीना जी की तो जितनी बात करें कम है। ये शुरुआत और कैसे आज हुई पता है? याद है किसी को शुरुआत कैसे हुई? सर मैं तो बाद में आई हूँ, बहुत बाद में आई हूँ। पहले आपने कोरोना में शुरुआत की थी, जो कोरोना टाइम से जुड़े हैं वो जानते होंगे। कोई है तो हैंड रेज करें। नहीं, कोरोना टाइम से थोड़ा है, अभी थोड़ी देर हुई है। अनुराग जी कब से हुई? सर आपने कोरोना से स्टार्ट किया था। अच्छा, ज्वाइन किया है 2022 में। अच्छा, तब से जो क्लास चल रही है, तब से चल रही है? नहीं क्लास, हाँ क्लासेस तब से चल रही है ना, आंटी लेते थे पहले। मैडम आज बोलने कुछ। मैडम संतोष जी आपने हैंड रेज किया है? ओम शांति। ये डॉक्टर साहब का तो बहुत साथ है, रुचि का भी बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में रोल है। रुचि तो बहुत ही हेल्प करती है। रुचि तो सबकी हेल्प में। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर साहब तो ये मैम जो बैठे हैं ना साथ, ये तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान वाले हैं। इनके ऊपर तो बाबा का पूरा हाथ है सिर पे। आपकी वजह है ना। सर मैम को सुनना चाह रहे हैं बच्चे बाबा के। हाँ? नहीं, आज बाबा के साथ जुड़े। हाँ जी शशि जी। ओम शांति मैडम। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शशि जी आपको बोलना चाहते हैं? मैं एक चीज पूछना चाहता था अंकल जी कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको मैं अगर वीकली प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करता हूँ, वहाँ कुछ उनको डाउट्स हो जाते हैं, तो क्या इसी प्रोग्राम में डायरेक्ट उनको लाया जाए, फिर जैसे जैसे समझ में आएगा तो फिर वो वीकली प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे? वीकली उन्होंने किया नहीं? वीकली नहीं किया है। वीकली में 1-2 दिन 3 दिन अटेंड किए, लेकिन उनका डाउट्स पूरा क्लियर नहीं हो रहा था। तो डाउट आप भी कर दो, आप कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? सिंपल है तब। आप कर दो, इधर भी ले आओ, आप भी कर दो। जी वही बोल रहे थे कि मैं तो बात करता ही हूँ, साथ में इसमें डायरेक्ट ला सकता हूँ बिना वीकली प्रोग्राम। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, कोई मतलब जो सीखना चाहता है सीख सकते हैं हम। जो हमारे पास है हम तो देने को तैयार हैं। तो बाबा का सारा कुछ, वहाँ से ज्यादा मिल सकता है सेंटर से। जी इसके बाद फिर वहाँ कर देंगे। ठीक। फिर डायरेक्टली आए, नीना जी डायरेक्टली आए, हमने इनको बोला आप कोर्स कर लो। और भी काफी लोग जो डायरेक्ट आए उनको यही बोलते थे आप कोर्स भी कर लो, इधर भी अटेंड कर लो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जी थैंक यू। किसी को नहीं समझ लग रहा, हमको जितना हमारे को आता है हम बता देते हैं। नहीं हम तो बहुत अच्छा बताते हैं। और कहीं एक बार पॉइंट भी आया था कि जो वीकली प्रोग्राम है उसका जितना भी कंटेंट्स है, अगर आप उसको थोड़ा डील करें तो और अच्छा बता सकते हैं, लेकिन वो खैर टाइम की कमी हो सकती है। नहीं, जो भी आपको टॉपिक आपको लगता है वो बता दो, हम कर देंगे। जी रुचि को बता दो, वो कर देंगे। जी आप रिची मैडम को बोल दो, आपको मतलब टाइम मिल जाएगा तो अच्छी बात है, कोई चक्कर नहीं। मैम आप तो रुचि बोला कीजिए, मैडम मत बोलिए, मुझे तो रुचि आपके मुंह से अच्छा लगता है। हाँ जी, रुचि बोला कीजिए, मैडम मत बोला कीजिए, मुझे रुचि अच्छा लगता है। मैडम है ना, पर्सनैलिटी है ना। हाँ नहीं सर नहीं, मैडम का मतलब होता है फीमेल। हाँ आई नो फीमेल, यस, बट आप रुचि बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता है। टाइम हो गया है मुरली का, 7:01 हो गए। ओम शांति। मेरे को भी यही आदत पड़ गई है ना। ओके, ओम शांति। मुझे भी है जी। मुरली।